देख रहे थे, ठीक है। और किस तरह से आपको ग्लोब पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है उसको देखिए। सबसे पहले ग्लोब की इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो ग्लोब पर कुल कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है आप इस पिक को देखिए, ठीक है। आपको सबसे पहले इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये आपका इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। और कल तो इसके बारे में आप देखे ही हैं। और लेटेराइट सॉइल को आप गूगल करके देखिएगा, ठीक है। लेटेराइट सॉइल की क्या विशेषता है। जब तक स्टडी टाइम घर पर फिक्स नहीं करिएगा, एक ही काम तो आपको करना है, आप अपने स्टडी टाइम के प्रति बहुत ईमानदार और कठोर बन जाइए। और मैक्सिमम नहीं, कितना? मिनिमम। क्योंकि मिनिमम बढ़िएगा तो अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे मकान पर आप एक ही सीढ़ी चढ़े ना, हर कदम पे कितना सीढ़ी चढ़े? और 10। आप एक ही सीढ़ी चढ़ते गए, कब आप पहुंच गए पता नहीं चला, सीढ़ी तो गिरने नहीं गए, तब भी नहीं लगा। तो पहला काम है कि आप जैसे ही 2 घंटा का टाइम फिक्स किए, वो 3 घंटा बदलने में आपको टाइम नहीं लगेगा। कभी कभी वही 2 घंटा 8 घंटा लेके चला जाएगा। तो फिक्स योर टाइम, इसके प्रति बहुत ही कठोर बनिए, हार्ड लाइनर बनिए। अरे यार ये काम नहीं कर सकते हो कि अपने प्रति ईमानदार और अपने प्रति स्ट्रांग। अलार्म लगा दीजिए ना, मोबाइल में अलार्म बज गया, जैसे अलार्म बजा सब फेंकी फाके तुरंत बैठ गए, कहीं बैठ जाओ पलटी मार के, फिर देखो जिंदगी का मजा, ठीक है ना। अलार्म मोबाइल में सेट कर दिए, 7 बजे कर दिए, 7:30 में कर दिए। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है ना, इक्वेटर लाइन, ठीक है, विषुवत रेखा। इसका क्या क्या नाम है? और फिर आपको 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। और फिर आपको इसी तरह 66.5 डिग्री, ये हो गया आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया आपका 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मकर, ठीक है। बाकी तो ठीक ही है। आर्कटिक लाइन और अंटार्कटिक लाइन, इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक लाइन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वही इंग्लिश हिंदी सेम नाम है, क्योंकि ये नाम है। और नीचे क्या बोलते हैं इसको? अंटार्कटिक। कभी कभी आप लोग को गलतफहमी में आर्कटिक और अंटार्कटिक लाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। आर्कटिक और में आप भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे एक ट्रिक बता रहे हैं कि जो अंटार्कटिका है, ठीक है ना, ये इसका लिखा हुआ बड़ा है, ये आपका कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिक क्या है? और आर्कटिक क्या है? ओशन है। तो नीचे ऐसी हो गई जमीन, अब ऐसा ऊपर नीचे तो ग्लोब में कुछ है नहीं, लेकिन एक दिमाग में कि नीचे लैंड रहेगा तभी ऊपर पानी होगा, नीचे लैंड रहेगा तभी तो ऊपर पानी होगा। तो अब नीचे कौन सी लाइन होगी बताइए? अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, महादेश है। अब नीचे के एरिया क्या होना? बड़ा होना चाहिए तभी तो ऊपर कुछ रखाएगा। कि नीचे का बेस छोटा रहेगा तो ऊपर बड़ा चीज रखा जाएगा? नहीं। तो अंटार्कटिक लिखने में ज्यादा बड़ा होगा क्या आर्कटिक लिखने में? तो अंटार्कटिक को क्या करिए? बड़ा है तो उसको नीचे कर दीजिए। तो आप हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि अंटार्कटिक लाइन नीचे है। और फिर वहां पर ओशन और कॉन्टिनेंट में गड़बड़ा जाते हैं। तो नीचे क्या होगा? जमीन होगा, कॉन्टिनेंट। ऊपर में क्या होगा? समुद्र। कहाँ क्या होगा? कुंदन चला गया। तो दूसरा चीज 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री, ये क्या हो गया आपका? कर्क रेखा। और नीचे क्या हो गया? मकर रेखा। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चाय बहुत अच्छा बनाया कर लीजिए। आप लोग का जब जॉब लगे, ठीक है ना, जब भी भगवान जॉब दे, जैसे हर बार लोग को होता है, तो कुछ करिएगा चाहे मत, लल्लू जी को एक जोड़ा कपड़ा जरूर लेके लाइएगा, ठीक है ना। नहीं, ऐसे देने मजा नहीं है। फीलिंग तब आएगी कि मतलब जब कुछ करते हैं।
हाँ तो उसी में संतुष्टि है। झूठ बोल के नहीं कमाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए इधर, तो यहां देखो, अब ये आपका ध्यान दीजिए। ये आपका क्या होगा? 23 एंड और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। मैं क्या बोलेंगे? इसी को सर्किल भी बोलिएगा, क्योंकि सीधी लाइन है और वस्तु गोल है। तो राउंड सरफेस पर या राउंड ऑब्जेक्ट पर अगर लाइन सीधे जाते जाएगा तो क्या बना लेगा? एक मुड़े तो है नहीं। तो इसलिए ये पूरे जो ग्लोब है उसके पीछे भी लाइन ऐसे घूम जाएगा। तो एवरी लैटिट्यूड्स लाइन मेक अ सर्कल, ठीक है ना। इसलिए ये आर्किटिक सर्किल भी बोलते हैं, कर्क रेखा भी बोलते हैं, है ना। कैंसर भी बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, और ट्रॉपिक ऑफ सर्किल भी बोलते हैं इसको। तो कर्क रेखा भी है और सर्किल भी है, ठीक है। तो और ठीक इसके नीचे आप चले जाइए, तो ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ 23 है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ, और हो गया ये मकर रेखा। ठीक है। ठीक है। अब हम आपको ये चीज बताए थे कि अब हम एक चीज, चूंकि ये जोन है इंपॉर्टेंट लाइन, तो कर्क रेखा और मकर रेखा जो है इसके बीच का जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहलाता है बताइए? ये एरिया क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये एरिया आपको क्या कहला है? ट्रॉपिकल जोन, ठीक है ना, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। और हिंदी में बोलिएगा उष्ण कटिबंध। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इसको हिंदी में बोलेंगे उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, कोई दिक्कत है बताइए? हमेशा ये आपको डिस्कशन में आएगा उष्ण कटिबंध। अब इसी के अंदर आप लोग कल देख रहे थे इक्वेटोरियल जोन, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। क्या देख रहे थे? इक्वेटोरियल जोन। ये सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए थोड़ा आप रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम मैपिंग का प्रैक्टिस करवाएंगे कि मैप कैसे देखा जाए, उस दिन आप लोग सब निश्चित रहेगा कि कहीं जाइए होगा नहीं। परीक्षा को डिस्कस करने के बाद करेंगे। उस दिन 3 घंटे 3.5 घंटे की क्लास रखेंगे और आपको मैपिंग करवाएंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि एक कंटेनर क्लियर हो गया, मैप सीखना, मैप करना, मैप पकड़ना, तो फिर हम कोई टॉपिक रिकॉर्ड कर देंगे, छूट रहा है आप लोग का तो रिकॉर्ड में कर लेंगे। लेकिन वो सीखिएगा क्लास में सामने ही, ठीक है ना। वो रिकॉर्डिंग देख के नहीं सीख पाएगा, तो मैपिंग जरूरी है। और तो ये है आपका उष्ण कटिबंध,
ट्रॉपिकल जोन। अब इसी में ना कल आप देखे थे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, क्या उसको बोले थे? विषुवत रेखीय प्रदेश बोले थे ना आप। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। आप इसमें आप लोगों ने देखा था यहाँ पर कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। इसको आपने क्या पढ़ा था बताइए? इसको क्या पढ़ा था? है ना, इक्वेटोरियल रीजन या विषुवत रेखीय प्रदेश। विषुवत रेखीय प्रदेश, ठीक है ना। विषुवत रेखीय प्रदेश या इक्वेटोरियल जोन, ये कौन सा जोन हुआ? इक्वेटोरियल जोन। इक्वेटोरियल जोन कहां से कहां तक? 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक। तो इक्वेटोरियल जोन भी किसका भाग है? ट्रॉपिकल जोन का। इसलिए इसका भी कैरेक्टर गर्म है, इसका भी कैरेक्टर गर्म है। इक्वेटोरियल जोन भी कल क्लास जो नहीं आए थे वीडियो कम से कम देखा हुआ रहना चाहिए, तभी समझ जाएगा। और कल के वीडियो में जो फर्स्ट ज्योग्राफी का वीडियो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसमें लास्ट का 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। तो जब ट्रॉपिकल, संस्कृत में उष्ण मतलब गर्मी होता है। उष्ण मतलब क्या है? गर्मी होता है, हीट होता है। तो आपको हम कल बताए थे कि जो सूर्य है, सन का जो प्रेजेंटेशन है, सूर्य का जो मूवमेंट है अर्थ के पैरेलल, अर्थ के सापेक्ष, वो जो सूर्य है मैक्सिमम कहां तक डाउन जाता है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसके नॉर्थ में कहा जाता है? 21 जून को, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आता है। ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर सूर्य कब रहता है? 21 जून, है ना। और 2 दिसंबर 22 दिसंबर को कहाँ रहता है? मकर रेखा। और 21 मार्च और 23 सितंबर इसको बताएंगे, है ना, कैसे, है ना, कन्वर्जेंस जोन का कल क्लास रखेंगे, समझ में आएगा। तो सूर्य जो है उसका एब्सोल्यूट पोजीशन कहाँ है? इक्वेटर लाइन पर 2 बार 21 मार्च और एक गैप कर दीजिए 23 सितंबर, 22 दिसंबर पे है। तो सूर्य मार्च, अप्रैल, मई और जून तक मैक्सिमम नॉर्थ मोस्ट द पोजीशन ऑफ द सन, ठीक है। नॉर्थ मोस्ट पोजीशन कहां तक है सूर्य का? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक उसका मैक्सिमम नॉर्थ मूवमेंट, जो अर्थ जो आती है वहां तक। सूर्य नहीं घूमता, पहले भी बता रहे, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं लैंग्वेज। तो मैक्सिमम सूर्य कहां तक जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब सूर्य यहां पर है तो इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हीट का यहां तक और यहां तक। अगर मान लो कि सूर्य यहां पर है इक्वेटर लाइन पर, तो उसका बराबर दोनों तरफ गर्मी जा रही है। तीसरे ट्रॉपिकल जोन को हमने एक सूर्य को यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया, किस वजह से मैंने गैस कुछ लकड़ी जला के, जाड़ा का दिन है, हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो देखते होंगे कुछ लोग चेयर यहाँ पर लगा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ लगा लेते हैं, कुछ इधर और कुछ, ताकि ऐसा रखते कि एक नॉर्मल टेम्परेचर उनको। लेकिन जो चेयर को इधर 3 लाइन नहीं है, कोई पीछे बैठा तो उसको तो ठंडा लगते रहता है। लेकिन अगर उस लकड़ी का जो जल रहा है उसको अगर हम आगे पीछे घसकाएं तो उसकी एरिया तो चेंज हो जाएगा हीट का। जो हीट यहाँ तक आ रहा था और इधर घसका दिया तो हीट कहां तक उसको गर्मी, तुरंत चेयर घसकाएगा। अब उधर वाला चेयर क्या करेगा? इधर घसकाएगा। और इसको हम उठा के अगर लकड़ी उधर रख दिए तो इधर वाला हीट पास में आ गया तो पीछे चेयर कर लेगा, अब उधर वाला क्या करेगा? तो हीट क्या हो रहा है ना। जब अगर कोई मोशन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, तो हीट जोन भी शिफ्ट हो रहा है, हीट एरिया भी क्या हो रहा है? ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मूवमेंट। अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर का कवर एरिया है वो, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, कन्वर्जेंस जोन। समझ रहे ना? ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जब सूर्य अगर हमारे कांस्टेंट है तो उसका हीट यहां तक अधिकतम गया और अधिकतम यहां तक गया। लेकिन अगर सूर्य जो है अगर ऊपर जा रहा है तो इधर वाला हीट का जो ऊपर उतना ही रेशियो में खिसकेगा, है ना। और जैसे सूर्य यहां वाला भी थोड़ा टेम्परेचर इधर तक, तो मैक्सिमम सूर्य का
जो हीट का पोजीशन, अगर सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य अगर यहाँ तो बीच का देखो तो बीच के कहाँ तक जाएगा 0 डिग्री तक, और ऊपर कहाँ तक 66.5 डिग्री तक। इधर अभी नहीं है सूर्य, हीट उसका इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अरे समझ में आ रहा है? तो ये जो जोन है आपका, तो हमने अगर कांस्टेंट रख दिया तो इक्वेटर लाइन पर सूर्य की सबसे ज्यादा गर्मी और दोनों तरफ बराबर बराबर। लेकिन एक चीज देखिए, अगर मान लो सूर्य यहां पर है, कर्क रेखा पर भी है सूर्य, तो हम अभी बताएं अगर 0 डिग्री पर सूर्य है तो कितना ऊपर कवर किया 23, और नीचे भी कवर कितना किया 23। मतलब सूर्य अपने अगर लेफ्ट राइट कर दे तो 23 और 23। चलो सूर्य को ऊपर उठाते यहां, अब इसका हीट 23 में क्या होता है 46-47, तो सूर्य का हीट लगभग 66 डिग्री जो लाइन है वहां तक कवर करेगा। तो सूर्य जब हीट जो है यहां तक था, ये तब यहां तक था हीट जब सूर्य 0 पर, अब जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाएगा हीट का जोन ट्रांसफर होगा, सूर्य ऊपर गया, अब सूर्य यहां पर हो गया, तो जो 23.5 डिग्री साउथ वाला जो हीट का जोन था वो शिफ्ट हो गया 0 डिग्री। क्यों? कि जब सूर्य यहां तो इधर और इधर कवर किया, डिस्टेंस उतना ही 23.5, तो इधर ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा, तो मौसम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा चेंज होता है। तो लेकिन फिर भी सूर्य यहाँ पर है तो भी ये एरिया तो गर्म ही है ना, थोड़ा बहुत इधर भी गर्म हुआ, तो एक ही दिन यहाँ पर है, कभी सूर्य यहाँ पर है यहाँ पर है। ये वाला जो एरिया है दिन में देखते हो कुछ भी हो गर्मी लगता ही है कि नहीं? कितना बहुत ज्यादा जाड़ा हम लोग को 10 दिन 15 दिन ही रहता है जब सूर्य एकदम मकर रेखा पर होता है, तो 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर, कितना दिन 4 डिग्री टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर बहुत तो 10-12 दिन है ना। लगभग आपको 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में ऐसा टेम्परेचर फील होता है, क्योंकि सूर्य एकदम मकर रेखा के नजदीक रहता है जाते समय फिर आते समय, इसलिए यहाँ पर हम लोग इंडिया इधर है तो इस तरह हमारे क्या ठंडक हो जाता है। अब सूर्य जो है 21 जून मतलब मार्च अप्रैल मई सूर्य किधर आ रहा है? इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया की तरफ तो अब गर्मी हो रहा है। उसका और अच्छा हम क्लास देंगे अभी, बस हम इतना बता रहे हैं कि आपको ये क्यों उष्णकटिबंध कहा गया, कि ऑन एंड एवरेज सूर्य की रोशनी पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा इसी एरिया मिलती है, तो सन रेज क्रिएट हीट, उष्णता आती है, इसलिए ये जो एरिया है आपका सबसे ज्यादा हीट जोन है पृथ्वी पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उष्णकटिबंध। कहां से कहां तक है? कर्क रेखा से लेकर कोड हो गया काम, क से कर्क, म से मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छोटा में लिखा है, कैप्रिकॉर्न गड़बड़ नहीं होगा। तो अब इसी में हमने बताया था 10 डिग्री, तो ये जो क्यों 10 डिग्री तक है, आखिर में क्यों इसको 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री, तो जब सूर्य का जब यहां पर था तो इसके सबसे ज्यादा 0 डिग्री पर जो, अब देखिए ये आपका हीट जोन है, ठीक। अब सूर्य ऊपर जा रहा है, तो जो लाइन है व्हाइट वाली, जैसे से सूर्य ऊपर जाएगा तो इस पर अब सूर्य की गर्मी यहाँ नहीं मैक्सिमम मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। सूर्य का पोजीशन यहाँ हो गया 10 डिग्री 8 डिग्री हुआ, सूर्य का पोजीशन यहाँ हो गया। अब 21 जून को सूर्य का पोजीशन किसके सामने है बताइए? इक्वेटर वाला कैरेक्टर है ना, कर्क रेखा की तरफ शिफ्ट होगा, तो उतना तो नहीं शिफ्ट होता है, लेकिन 0 डिग्री वाला कैरेक्टर जब सूर्य 21 जून तक पहुंचता है ना, तो मैक्सिमम हीट 0 डिग्री पर नहीं मिलेगा, बल्कि मैक्सिमम हीट आपको कहां मिलेगा? 0 डिग्री है जब सूर्य जब ऊपर जा रहा है, एक ही दिन यहाँ रहा, तो 21 जून तो 20 जून 18 इधर रहेगा, तो 0 डिग्री वाला जो हीट टेम्परेचर है, जब उसको आप लकड़ी का चूल्हा हटा रहे हैं तो हीट वाला टेम्परेचर खिसक रहा है कि नहीं खिसक रहा है बताओ? तो इसी तरह से सूर्य नॉर्थ की तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहा है, तो यहाँ गर्मी ज्यादा होगा? अरे होगा यहाँ ज्यादा गर्मी? सूर्य जा रहा है तो 0 डिग्री पर मिलेगा गर्मी? ये तो इमेजिनरी लाइन है। तो इसको हम लोग अगर हीट लाइन के रूप में इक्वेटर लाइन को देखा जाए, लैटिट्यूड तो फिक्स रहेगा, लेकिन हीट लाइन कैरेक्टर ऑफ लैटिट्यूड का जो हीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन फिक्स है, लेकिन यहाँ की जो गर्मी है वो अब यहाँ नहीं रहेगी बल्कि यहाँ हो जाएगी, और आगे 10 डिग्री तक मैक्सिमम 10 डिग्री के ऊपर हीट उतना नहीं होगा। उसी तरह सूर्य जब दक्षिण भारत में जा रहा है तो इस तरह से 10 डिग्री वाला कैरेक्टर कहाँ होगा? 0 डिग्री वाला कैरेक्टर कहाँ होगा? 10 डिग्री। तो सूर्य 22 दिसंबर तक है, फिर जैसे ऊपर आएगा तैसे होगा, ऐसे अपना चलते जाएगा। ये 0 डिग्री है, समझ में?
ज्योग्राफी टोटल क्या है? आई कैचिंग स्टडी। शिफ्ट करें ना हीट जोन, लैटिट्यूड नहीं शिफ्ट करें, क्या शिफ्ट करें? इसलिए इसको आपको है ना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या बोलते हैं? है ना इंटर ट्रॉपिकल ITCZ, ठीक है ना? तो गूगल करिए तो ITCZ कन्वर्जेंस। समझ रहे कन्वर्जेंस मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर आगे पीछे शिफ्ट होता है। तो सूर्य जब कर्क रेखा पर गया तो ऊपर भी मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम बोले जा रहे हैं, बताओ। तो बताइए जो उष्णकटिबंध है ये जो आप उष्णकटिबंध अभी आप पढ़ रहे थे, तो आपको इसीलिए 10 डिग्री और नॉर्थ 10 डिग्री साउथ में हमेशा गर्मी, यहाँ कितना भी रहेगा तो सूर्य यहाँ तक कवर कर लेता है, ठीक है ना? और यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ती है कि हवा हॉरिजॉन्टल मूव करती है। हवा पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे, ठीक है? और रेनफॉल भी होता है, नीचे से गया ऊपर भी बरस गया, कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, संवहनीय वर्षा, यहीं से गया और यहीं पर। हमारे यहाँ बारिश क्या होता है? सागर से पानी लेके आता है हवा में, नहीं, और इधर बारिश करता है। लेकिन इक्वेटोरियल जोन पर वर्षा कैसी होती है? वहीं से इवेपोरेशन हुआ और वहीं पर बस संवहनीय वर्षा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बताइए, तो हमने इसको क्या बताया था? इक्वेटोरियल जोन, इक्वेटोरियल जोन बताया था ना, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। तो अब बताइए, यहाँ हमने एक फॉरेस्ट बताया था। फॉरेस्ट में बताया था कि रेनी फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, है ना, वर्षा वन, सदाहरित वन, बोले थे कि नहीं बोले? तो इसको हम लोग और बोल सकते हैं एक चीज और, उष्णकटिबंधीय अगर फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्योंकि रीजन क्या है बताओ? क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? कोई दिक्कत है? लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे तो एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि फिर अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोल दिए तो जो यहाँ वाला फॉरेस्ट है वो क्या कहलाएगा? उसकी कैरेक्टर और इसकी कैरेक्टर तो नाम से तो एक हो गया, क्योंकि यहाँ वाला जो फॉरेस्ट है वो कभी भी अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराएगी। हम लोग ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, ठीक है? अभी आप गांधी मैदान चले जाइए, गर्मी का टाइम है, पेड़ पत्तियां गिरा रहे हैं खूब, खाली उसके शाखाएं नजर आएंगी। अब जब बरसात आता है तो कुछ नजर ही नहीं आता, पेड़ के ऊपर देख पाओगे नहीं। तो फिर अंतर क्या हुआ ट्रॉपिकल जोन में? तो ट्रॉपिकल जोन में पौधों का कैरेक्टर होता है। इस इक्वेटोरियल जोन के नॉर्थ और साउथ, है ना, लगातार आप चल जाइए 66 डिग्री 60 डिग्री तक, लगभग 40-42 डिग्री तक। इस लाइन के जैसे ऊपर जाइएगा लगभग 40 डिग्री के आसपास, है ना, समर में, गर्मी सीजन में, गर्मी का जब मौसम होता है, पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। पाती, पर्ण मतलब पत्ता, पाती मतलब गिराना। इसलिए इक्वेटोरियल जोन के ऊपर जाइएगा तो पर्ण पाती वन कैसे मिलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिडियस ट्री। क्या बोलते हैं? डेसिडियस ट्री। डेसिडियस ट्री वो होते हैं, डेसिडियस ट्री वो होते हैं जो ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं और समर सीजन में वो अपनी पत्तियां और बड़े सघन वन होते हैं। सवाना फॉरेस्ट, अब देखो यहाँ पर हम सवाना फॉरेस्ट बोल के क्या होता है, लेक्चर को कट कर देते हैं। अब सवाना फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उसको आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना? 10 डिग्री से ऊपर जो है सवाना फॉरेस्ट मिलता है, अफ्रीका में सवाना घास का मैदान, लेकिन आपकी इमेज नहीं बन पा रहा होगा। अभी सवाना बोलते इमेज बन पा रहा है? कोई इमेज नहीं बन पा रहा है, नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बोले, वर्षा वन बोले,
एवरग्रीन फॉरेस्ट बने तो फट से आपको तो अमेजन का जंगल वाला डेंस फॉरेस्ट नजर आ रहा नहीं पूरा शहर। इसको आप यूट्यूब पर थोड़ा सा देखिएगा, अमेजन के जंगल होकर हम दिखाएंगे आपको। अभी जो देख के गए आप लोग थोड़ा इंस्पायर्ड हुई, कुछ तो सीखिए, कुछ तो मेहनत करिए, कुछ तो अपना लेवल चेंज करिए। क्यों समोसा की दुकान वाला ही कल्चर रखे हुए हैं, ठीक है ना। कुछ लोग चेंज कर भी रहे हैं। यहाँ पढ़िए, आपको फिर यहाँ से इतना नॉलेज ले लीजिए कि अगर इफ यू आर कैपेबल तो देन मूव टू द मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर मतलब टेक सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का। ये नहीं कि ये सब भिंडी बाजार वाले नहीं, समझ रहे। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हम उस पर क्यों जाए, हमको नहीं। लेकिन आप समझिए कि जैसे हम अगर कार से जा रहे हैं, गर्मी का सीजन है, तो बड़े बड़े जंगल मिल गए नहीं, और 2-3 दिन ट्रैवल करके हम जैसे ही इधर गए तो एक बैग लगा करे मई महीना है, देखा कि जंगल एकदम गायब खाली पेड़ है सूखा सूखा। तो अगर हम इक्वेटोरियल से टुवर्ड्स हायर लेटीट्यूड की तरफ मूव करें तो फॉरेस्ट की डेंसिटी क्या होगी, कमती जाएगी, तो डाइवर्सिटी भी कमती जाएगी, कमती जाएगी ना। इसलिए बताइए इक्वेटोरियल रीजन में डेजर्ट पाए जाएंगे, मरुस्थल। इसलिए कोई भी मरुस्थल विषुवत रेखीय प्रदेश में। तो ये हो गया आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदा हरित वन का क्षेत्र। और जैसे ऊपर गए पर्णपाती वन, डेसिडियस ट्री, यानी कि ट्रॉपिकल जोन में 2 तरह के कैरेक्टर वाले फॉरेस्ट हैं। 2 तरह की वनस्पतियां हैं, 2 तरह की वनस्पतियां हैं। एक वनस्पति है, एक उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं, है ना। उनको मतलब ऐसे मिलेंगे। एक तरह का जो प्रॉपर्टी है कि इस जोन में एक तरह के ऐसे पौधे हैं जो अपना एक ही समय में पत्तियां गिरा देते हैं, एक ही समय में। उनका घर जो है वो 10 किलोमीटर, उनका घर जो है जब भी होगा 10 डिग्री से दोनों तरफ हायर लेटीट्यूड की तरफ होगा, मतलब दोनों तरफ 10 डिग्री से ऊपर होगा, है ना। तो जब आपको पता चल गया वो पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ता, पाती मतलब गिराना, समर सीजन में तो पर्णपाती वन, और 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक क्या हो गया, सदा हरित वन, वर्षा वन, रेनी फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, विषुवत रेखीय प्रदेश। अब आप इतना समझ गए तो आपने सर्च किया कि इक्वेटोरियल जोन में रहने वाले इंडेंजर्ड स्पीशीज, इक्वेटोरियल जोन पर है ना क्लाइमेट का इम्पैक्ट। इक्वेटोरियल जोन में आप है ना, आप इन्होंने देखा कि डिफॉरेस्टेशन, इक्वेटोरियल जोन में सॉइल पोल्यूशन, challenges of equatorial forest, economy of है ना equatorial region country, character of tribes of Negro, Negrito, कौन से tribes रहती हैं। This is the way of study. टीचर कभी रिजल्ट नहीं देता, आप में अपने तरीके को हम बस समझाने का तरीका बता रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि आप में पढ़ने का वे डेवलप हो जाए, जिंदगी जीत लीजिएगा, एकदम तरीका डेवलप होगा। आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको सोचने की किताबी नॉलेज नहीं, एकदम बहुत एकदम बुकिश लैंग्वेज पकड़ लीजिए तो पढ़ने में भी इरिटेशन और समझने में भी इरिटेशन। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर क्लियर हुआ आपको। तो ये आपको क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो ये, तो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन कहाँ से कहाँ है, 23 डिग्री नॉर्थ और अब आते हैं। तो इसमें जो देश होंगे वो क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल कंट्री। जो फॉरेस्ट होंगे क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्राइब्स होंगे क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल ट्राइब्स। रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल कंट्री। तो आपको बता दे कि अभी सोलर अलायंस पूरे वर्ल्ड में बना, सौर है ना, सौर ऊर्जा, सौर है ना, सौर ऊर्जा को लेकर गुरुग्राम में उसका पूरे विश्व में सोलर अलायंस, पूरा वर्ल्ड सोलर अलायंस जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर हमारा गुड़गांव है। तो ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा रीजन है। इसलिए मैक्सिमम उसमें जो मेंबर हैं वो ट्रॉपिकल जोन के, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस
तो इसी में क्योंकि ये कर्क रेखा के आसपास हमारे यहाँ मैक्सिमम डेजर्ट पाए जाते हैं मरुस्थल, समझ रहे ना। और सूर्य की रोशनी भी बहुत मिलती है और इधर सी भी बहुत कम है, तो हीट जोन है, तो इससे हम सोलर एनर्जी, इसलिए आज तक देखो हमारे यहाँ क्या है, सोलर एनर्जी को लेकर बजट में अलग से, तो अब सोलर एनर्जी को लिखिएगा तो ज्योग्राफी भी डालिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कंट्री इक्वेटोरियल जोन के उसमें है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। यहाँ का क्रॉप्स पैटर्न पढ़ लीजिए, फसल पढ़ लीजिए, इस क्षेत्र में पाए जाने मिनरल्स पढ़ लीजिए, डेजर्ट पढ़ लीजिए, मतलब आप अलग अलग जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको बार बार कनेक्ट करेंगे। अब इसके ऊपर देखिए हमारा, इसके ऊपर आपका जो 66 एंड हाफ डिग्री, कौन सा पड़ेगा, 66 एंड हाफ नॉर्थ, ठीक है, एंड 66 एंड हाफ डिग्री साउथ, ठीक है। देखो हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन जो पढ़ाएंगे वो दिमाग में ही घुसेगा, घुस के बैठ जाएगा, और बैठ के दिमाग में घुस के और निकलेगा नहीं, क्या घुसने के बाद ऐसे तिरछे अटक जाता है तो दिमाग से कैसे निकलेगा, सीधा होगा तब ना कब से निकाल लोगे, समझ रहे ना। कबीर दास की बोली है, ठीक है, मैं तो कूता राम अब मोतिया मेरा नाम, समझ गए ना, मोतिया प्यारा सा है। तो कबीर दास तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि जो तैरा सो डूब गया, जो तैरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार गया, जो तैरा सो डूब गया, और जो तैरा नहीं, जो तैरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार गया। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, समझ इसका मतलब समझे। कबीर दास हमेशा उल्टी करते हैं कि बरसे कंबल और भीगे पानी। अभी उसी की बात को बोले ना कि तैयारी मंजिल की तरफ मत जाओ, तैयारी ऐसा करो कि मंजिल, कहने का मतलब कबीर दास के था कि आप पढ़ रहे हैं इधर उधर कर रहे हैं, घर के चिंता, यहाँ चिंता, उनका चिंता, ये है वो दिक्कत, वो छोड़ दिया, वो भाग गया, उससे उसका दोस्ती हो गया, इसी को बोलते हैं हाथ पैर मारना। और एक है कि एकदम डूबा हुआ है। एक हमारे स्टूडेंट है ताकि देखो उसका क्या होता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन बहुत मेहनत करी खुशी, ठीक है ना, रात दिन एक किए हुए 14 घंटा 16 घंटा, उसके घर भी जाना हमको पेरेंट्स से मिलने, और वो मतलब हमको नहीं लगता कि इस बार भगवान जो चाहे, लेकिन एक सीट तो उसका कंफर्म है। अगर हम अभी 1-1.5 महीना टाइम अगर पीछे लग गए तो SDM भी कंफर्म है, ठीक है ना। गुरु गोविंद से क्या कहा, चिड़ी से बांस लड़ा हुआ है ना, 1 से 1.25 लाख लड़ा हुआ, तब गुरु गोविंद सिंह कहा। तो परिया कष्ठा में रिजल्ट दे देता ना, दिल्ली जाकर पढ़ना है तो सब ले लेते हैं, डेल्हा से रिजल्ट हो जाता ना, और एक मेरा भाई का हुआ, फिर डेल्हा से नीरज का हुआ, है ना, और एक 2 और रिजल्ट हुआ, अब फिर खुशी का होगा, फिर शालिनी है, और एक और है, क्या नाम है, नेहा। 3 लड़कियां हैं, 3 में से हमको प्रयास है कि तीनों का हो जाएगा। तो आपके लिए बड़ा गर्व का बात होगा, नहीं आपके बेच के बगल में बैठ के और बन जाए DSP, तो फिर ऐसी आके भाषण देगी दूसरे बैच में। खैर ये हो गया आपका ये हो गया आपका क्या, शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो गया ये, शीतोष्ण कटिबंध, इसको बोलते हैं। अब लोग पर अपने से देखिएगा कौन सा देश शीतोष्ण कटिबंध, क्या हो गया ये, है ना, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नहीं, टेम्परेट जोन, क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, क्या बोलते हैं, है ना, टेम्परेट, ठीक है, क्या बोलेंगे, टेम्परेट 66 एंड हाफ डिग्री साउथ। और इसको और क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका। तो शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कौन सा जोन है ये, शीतोष्ण,
ठीक है, हमने बताया ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है। हाँ, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। और 23 एंड हाफ डिग्री क्या साउथ से लेकर 66 एंड हाफ डिग्री दोनों को अर्थ हम उधर नॉर्थ नॉर्थ हो जाएगा, इधर शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ? समझ में आया? ठीक है, ये दूसरा जोन हुआ पृथ्वी पर। अब यहाँ क्या है, नाम देखो, शीत उष्ण। शीत इंग्लिश से क्लियर है। जब सूर्य आपका नॉर्थ मोस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ होते जा रहा है, ठीक है ना, यहां तक आया तो सूर्य यहां तक, तो गर्मी उसका कहां तक कवर करेगा, यहां तक। तो इधर उस समय क्या होगा, उष्ण, हीट होगा ना, होगा कि नहीं होगा। और इधर क्या होगा बताओ, ठंडा। इस सब एरिया में क्या होगा, इधर भयानक ठंड होगा। यहाँ की ठंड इतनी नहीं है कि इसको शीत कहा जाए, कोल्ड कहा जाए, तो 10-12 दिन रहेगा। लेकिन इधर तो जब सूर्य ऊपर गया तो इधर तो उसकी रोशनी ही नहीं मिलेगी एकदम, तो -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो इधर शीत, इधर अब देखो, अब क्या है कि सॉरी, अब सूर्य जो है यहां से अब हट रहा है, ठीक है। अब यहां से टुवर्ड्स साउथ जा रहा है, नहीं, यहां पर सन था ना, अब इधर आ रहा है। सितंबर तक यहाँ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में यहाँ है। तो यहाँ तो एकदम रोशनी नहीं जाएगी। सूर्य यहाँ पर है, उसकी तिरछी रोशनी तो यहीं तक जाएगी ना। तो इस सब उष्ण तो था ही पहले। अब जब सूर्य टुवर्ड्स साउथ जा रहा है तो यहाँ भयानक ठंड हो जाएगी। तो क्या हो गया, शीत। तो दोनों मिला दो तो क्या हो गया, शीतोष्ण। समझ में आ रहा है? आप तो देखते हो ना, आप यहाँ इंडियन क्लाइमेट कैसे चाहता हो तो बताएंगे अलग से। तो ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। तो सूर्य जब यहाँ भी है तो मैक्सिमम उसका लाइन कहाँ तक जा रहा है, यहीं तक, और नीचे जा रहा है आपका इक्वेटर लाइन तक। देखो, और सूर्य जब यहाँ पर है तो मैक्सिमम लाइन उसके इक्वेटर तक जा रहा है, और इधर कहाँ तक जा रहा है, 66.5 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री तो दोनों में आ रहा है, इसलिए सालों भर यहाँ टेम्परेचर है नहीं। तो सूर्य यहीं तक जा रहा था, इसलिए। और सूर्य सनराइज उधर उत्तर में भी, नॉर्थ में भी सूर्य है, तो भी इधर कोई खास लाइट आ रहा है, लेकिन उतना। अब शाम को प्रचंड गर्मी में भी अगर 5:30 पौने 6 बजे तो सूर्य के सामने खड़ा होकर ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते बताओ। जून महीना में भी है ना, घूमने गए दशरथ मान जी का पहाड़, वहां पर सनसेट बड़ा अच्छा रहता है। तो वहां पर जाकर देखिए, सनसेट होगा तो सूर्य इतना छोटा सा पहाड़ के बीच से दिखेगा। फोटो सेशन उसमें लोग खास करके करते हैं। तो उस समय तो आप सूर्य ऐसे ऊपर से देख रहे हैं डूब रहा है, वो सूर्य डूब रहा है। कितना गलत बोलते है ना, कहना सूर्य, अरे जो डूबता है फिर कभी उगता है, वो डूबने के बाद मर ही जाता है। तो सूर्य बोलो कभी नहीं डूबोगे, आराम भले करोगे, डूबोगे, ठीक है। तो इधर क्या होगा, हमेशा एकदम कोल्ड रहेगा, सालों भर नहीं। इसलिए आपको 66 to 90 डिग्री, 66 to सूर्य कहीं भी रहे इसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। 66 एंड नॉर्थ, और ऊपर में क्या हो गया 90, ऊपर में क्या हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री। तो यहाँ तो हमेशा बर्फ रहेगा, इसलिए इसको हम लिख देते हैं शीत कटिबंध। क्या हो गया ये, और इसका अंग्रेजी होता है फ्रिजिड, का जेड होता है फ्रिजिड, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये होगा फ्रिजिड शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहाँ से कहाँ होगा, 66.5 से। कोई दिक्कत है बताओ? तो आपको रेखा कितनी हुई, रेखा 7 नहीं, 1 2 3 4 5, एक कॉमन हो गया, 2 नीचे 5 रेखा हो गया इक्वेटर लाइन,
कर्क रेखा है ना, ऊपर में आर्कटिक रेखा और नीचे मकर रेखा और अंटार्कटिका। तो इक्वेटर लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, और आर्कटिक लाइन इसको क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, आर्कटिक लाइन, ठीक है ना। और नीचे क्या है, अंटार्कटिका। तो आपने लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, एक साथ 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। एक साथ हमारा कितना चैप्टर हुआ, 2 है ना। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन भी हो गया और एक क्लाइमेट जोन भी हो गया। कल इसी पर हम लोग विंड का डायरेक्शन दिखाएंगे, ईस्टर्ली वेस्टर्ली, एक लगातार है, उसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूड पाएंगे, समझ रहे ना। तो इसे देखो ना आप, जैसे लैटिट्यूड हम लोग पढ़ाए तो इसमें कुछ करना तो पड़ा नहीं, कुछ करना पड़ा।